अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करती हूँ कि ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे जी, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी आज की वीडियो जो है मैं शुरू कर रही हूँ शाम के टाइम से। अभी तकरीबन 6 बज रहे हैं और मैं बना रही हूँ जी बच्चों के लिए सैंडविचेस। तो बस अब्दुल रहमान जो है 5 बजे के बाद आते हैं मदरसे से, तो बस वो भी आ चुका है मदरसे से। तो मैंने कहा चलो मैं बच्चों के लिए सैंडविचेस बना लेती हूँ, क्योंकि उनके इस टाइम थोड़ी थोड़ी सी ना भूख लग रही होती है। तो अब्दुल रहमान का ये होता है कि जब वो मदरसे से आते हैं तो चाय के साथ या तो बिस्किट या केक वगैरह या कुछ भी, मतलब चाय के साथ थोड़ा बहुत खा लेते हैं। और फिर ये है कि अभी मैंने कहा चलो मैं ये सैंडविचेस बना देती हूँ। ये शॉर्मा ब्रेड रखी हुई थी एक ही, तो मैंने इसको एक साइड से थोड़ा सा सेक लिया है और अब मैं इसके ऊपर जो है ना थोड़ी सी लगाऊंगी केचप, थोड़ा सा केचप लगाऊंगी। अगर पिज़्ज़ा सॉस है पिज़्ज़ा सॉस लगा दें, या कुछ भी जो आपको पसंद हो, कोई भी सॉस या फिर डिप कोई भी बनाई हो आपने वो लगा दें। तो बस इसके ऊपर मैंने ये चिकन टिक्का पीसेस रखे हैं और उसके ऊपर से जो है मैं फिर चीज़ शामिल कर दूंगी। और चीज़ शामिल करने के बाद ये है कि जो मैंने हाफ पीस इसका कट किया था वो उसको ऊपर से कवर कर दूंगी और फिर हल्का हल्का सा इसको जो है हम सेक लेंगे। जो साइड मैंने नीचे से नहीं सेकी थी ना वो हम सेक लेंगे, तो उससे ये है कि चीज़ भी जो है मेल्ट हो जाएगी और बस फिर ये हमारा जो है अच्छा सा सैंडविच रेडी हो जाएगा। और बस जी क्योंकि अभी अब्दुल रहीम की तो छुट्टियां हैं, अब्दुल रहीम के बड़े मज़े हैं और अब्दुल रहमान जो हैं वो नहीं, उनकी कोई भी छुट्टी नहीं है, कोई वेकेशंस नहीं है उनकी। तो सिर्फ संडे को उनका ऑफ होता है, उसके अलावा नहीं। फ्राइडे को हाफ डे हो जाता है। तो बस फिर ये है कि सिर्फ अब्दुल रहीम के मज़े हैं। है थोड़े बहुत ये है कि जब आ जाते हैं अब्दुल रहमान घर पर तो फिर ये है कि दोनों भाई मिलकर जो है खूब इंजॉय करते हैं एक दूसरे के साथ। और उनके साथ साथ मैं भी करती हूँ और मुझे भी जो है जानबूझकर जो है ना अब्दुल रहमान तंग करते रहते हैं कि मम्मा, ताकि मैं उनके साथ जो है ना खेलूं। बस उनको ये होता है कि बस किसी तरह मम्मा जो है ना हमारे साथ खेलें। तो बस ये है कि कभी जब काम में बिजी होती हूँ तो फिर थोड़ा रुकना पड़ता है मुझे। तो फिर ये है कि बच्चे भी समझ जाते हैं कि हाँ मम्मा काम करें, लेकिन जब मैं फारिग हो जाती हूँ ना, अच्छा कोशिश मैं यही करती हूँ कि इस टाइम तक जो है मैं सारे काम निपटा लूँ अपने, तो बस बच्चों को टाइम दूँ। ये टाइम जब अब्दुल रहमान घर आ जाए तो फिर ये है कि मैं सिर्फ ना बच्चों को दूँ टाइम, ताकि थोड़ा सा वो भी रिलैक्स हो जाएं। वो भी सारा दिन पढ़कर ही आता है और अब्दुल रहीम जो कि छोटे हैं तो उनको तो खेल कूद चाहिए ही चाहिए। तो बस फिर यही कोशिश होती है मेरी कि इस टाइम तक जो है ना मेरे ज़्यादातर काम निमट जाएं, ताकि मैं फिर ये है कि बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करूँ। ठीक है जी। और ये अभी जो है ये मैंने ब्रेड का भी जो है रेडी कर लिया था, क्योंकि शॉर्मा ब्रेड तो एक ही थी और ये ब्रेड रखी थी, तो मैंने इसका भी जो है ना बना लिया था। और बस अब इसके जो है पीसेस कट कर रही हूँ और फिर ये है कि देती हूँ मैं बच्चों को। तो आप लोग बताइए, आप लोगों के घर में क्या रूटीन चल रही है अभी समर वेकेशंस के साथ? तो क्या किस तरह से जो है आप लोगों के बच्चे एंजॉय कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और ये देखें जी, ये जो है ना अब्दुल रहमान ने जो है ये बनाया है। और बच्चों की मनपसंद चीज़ जब बन रही होती है ना तो फिर बच्चे खुद भी जो है किचन में आ जाते हैं और देखते हैं शौक से कि किस तरह से बनाया जा रहा है। तो खैर अभी जो है ना किचन में जब मैं थी तो बच्चे मेरे साथ साथ ही थे, लेकिन खैर अभी मैं आ गई हूँ रूम में और अभी हम लोग जो है अपने ये सैंडविचेस खा रहे हैं। तो खैर जी बहुत मज़े के और टेस्टी जो थे ये बने थे। ट्राई कीजिएगा आप। वैसे आप भी इस तरह कर सकते हैं कि आप भी
चिकन के पीसेस इस तरह से रेडी करके रखें फ्रीज़र में, तो जब भी ज़रूरत हो और बच्चों को या किसी को भी या किसी मेहमान को देने हो मतलब, तो इजीली जो है निकाला और जल्दी से बना लिया। और बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी बड़ी अच्छी ये है। और मैंने आपको जैसे कि पहले बताया था कि मैं बच्चों के लिए ही इस तरह की चीज़ें तैयार करके रखती हूँ ताकि लंच बॉक्स में दे दूँ। आजकल तो खैर वैसे छुट्टियाँ हैं, लेकिन मैं ऐसे रेडी करके रखती हूँ। तो बस ये फिर उसके बाद ना ये शाम का ही टाइम था, तकरीबन मेरे हाल में मगरिब हो चुकी है। तो फिर खैर हम लोग चले गए थे, थोड़ी सी ग्रॉसरी करनी थी, थोड़ा सा ही मतलब लेना था सामान, तो हम लोग चले गए थे जी बिग बाय पे। और बस लेकिन वहाँ पर ये है कि जी एक चीज़ मुझे नहीं मिली जो मैं खास तौर पर लेने गई थी। जो मैंने आपको बताया था मुझे ब्लूबेरी का जो है स्कॉच लेना था, तो वो जो था ना वो ख़त्म हो गया था। तो खैर फिर मैंने जो है ना पाइनएप्पल फ्लेवर ले लिया था। मैंने कहा चलो फिर देखेंगे नेक्स्ट टाइम, अगर वो आ गया तो फिर नेक्स्ट टाइम ले लेंगे, वरना जब देखेंगे कहीं और से लेना होगा तो कहीं और से ले लेंगे। तो खैर जी फिर हम लोग यहाँ आ गए थे और हमने जो है थोड़ा बहुत बिस्किट वगैरह लेने थे और बस छोटी मोटी चीज़ें लेनी थी। तो ये है कि फिर हमने कहा चलो जी ये लेते हैं और फिर चलते हैं घर। अच्छा, मुझे चूँकि अंडे भी लेने थे क्योंकि मैं बना कर आई थी। खाने में मैंने बनाया था आलू अंडे का सालन मैंने बनाया था, और अंडे जो है मैंने उसमें शामिल नहीं किए थे। मैंने कहा अभी जब हम जाएंगे तो फिर ये है कि अंडे ले आएंगे और फिर मैं जो है ना घर जाकर अंडे जब हम लेकर जाएंगे यहाँ से, तो फिर घर जाकर मैं अंडे बॉईल करके फिर उसमें सालन में शामिल करूँगी। और बस ये करते हैं थोड़ी बहुत ग्रॉसरी और फिर चलते हैं। तो आप लोग रहिए साथ साथ और देखते रहिए। अच्छा जी, तो बस यहाँ से जब गए हम घर, तो फिर जल्दी जल्दी से जाकर जो है मैंने अंडे बॉईल किए और फिर उनको बॉईल करने के बाद ना ऑयल में थोड़ी सी हल्दी शामिल करके बिल्कुल मामूली सी उसमें इनको फ्राई कर लिया बॉईल करने के बाद, और फिर सालन में शामिल कर दिए। अच्छा, यहाँ पर ना हस्बैंड ने मुझे कहा, कहने लगे बेगम इसमें थोड़ी सी ना चीज़ शामिल कर दो। तो मैं बहुत हैरान हुई, मैंने कहा 100 रुपये वाले सालन में चीज़? कहने लगे हाँ थोड़ी सी शामिल करो, टेस्ट आ जाएगा। तो खैर मैंने उनके कहने पर शामिल कर दी, और मैंने खैर शोरबे वाले सालन में फर्स्ट टाइम ही चीज़ शामिल की थी, तो खैर एक्सपीरियंस अच्छा रहा। थोड़ा सा टेस्ट तो खैर आ गया था, मैंने चेडर चीज़ शामिल की थी, तो खैर टेस्ट आ गया था, तो अच्छा रहा एक्सपीरियंस। तो बस ये जो है हमारा खाना रेडी है अभी, और ये मैं देखें जी आपके सामने ही अब इसमें चीज़ शामिल कर रही हूँ। तो ये देख, मैंने थोड़ी सी की थी, बहुत ज़्यादा नहीं करी थी, थोड़ी सी ही की थी, तो लेकिन ये है कि टेस्ट अच्छा आ गया था। और ये शामिल करने के बाद अभी थोड़ी सी ना इसमें जो दम वाली आंच होती है ना, मतलब थोड़ा सा बिल्कुल मामूली सा फ्लेम ऑन है इसके नीचे, ताकि ये मेल्ट हो जाए चीज़ और इसमें जो है मिक्स हो जाए अच्छी तरह। तो बस यहीं पर आज मैं अपने व्लॉग का एंड करूँगी, और आप लोग जो हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कर दिया करें भाई। और फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।